ये पौलुस रसूल ने जो जिस्म के काम हैं, जो बिदतें और परेशानियां क्रिएट्स करते हैं, जो डिमोनिकल इन्फ्लुएंस को अपनी जिंदगी में वेलकम करते हैं, जी आया नु कहते हैं, रखने खाली छोड़ते हैं, ये उनको एड्रेस करता हुआ उसको एक्सपोज कर दिया इस जहान के लिए और आने वाले जहानों के लिए, ताकि वो अपने मुर्दा कामों से पाक और नजात हो पाकर खुदा की बारगाहों में बेहतर तरीके से झुक सके। हालेलुया। आए हम गलतियों 5वां बाब और उसकी 19वीं आयत का मुताला करते हैं। वहां पर यूं मरकूम है, अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगिरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बास, बुगस, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानित उनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं, जैसा कि पेशतर जता चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाहत में के वारिस ना होंगे। हालेलुया। जरा अपनी जिंदगी में और अपने गिरबान में झांकना है, इंक्लूड मैं, सारे अपनी जिंदगी में देखें, अपनी जिंदगी में देखें। यहां पे लिखा है जिस्म के काम, हरामकारी। हरामकारी किसी के साथ हम बिस्तर होने का नाम नहीं है, होमोसेक्सुअल का नाम नहीं है। हम समझते हैं कि हम किसी बजारू औरत के पास या बजारू मर्द के पास या किसी औरत के साथ या मर्द के साथ नाजायज ताल्लुकात रखते हैं तो ये हरामकारी के जुमरे में आता है। हाँ है, लेकिन सिर्फ यही अमल हरामकारी नहीं है। हर वो अमल जो हराम है, हर अमल जो हराम है वो हरामकारी के जुमरे में आता है। फॉर्निकेशन यानी झूठ बोलना, ये हराम काम है, कोई अच्छा काम नहीं है। तो साढ़े जो सारे बोलते होंगे, साढ़े जो सारे बोलते होंगे, तो अगर आप कहो कि झूठ भी बोलो ते हम तो साइज करो प्रस्तिश, तो ना 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 प्रस्तिश नहीं है प्रस्तिश एक चाली है ए अपने आप नु छुपाने वाली गल है ते छुपो छुपो के कोई नहीं। हुन मैं एक्सपोज कर रहा हूं। मैं आपको एक बात बताऊं, आज जदीद साइंस टेक्नोलॉजी का जमाना है और बच्चे छोटे छोटे ऑब्जर्व कर लेते हैं। आप देख कैसे रहे, आप बोल कैसे रहे, आप उठ कैसे रहे, आप चल कैसे रहे, इमेजिनेशन करें। आपको एनालिसिस करते होंगे बहुत सारे लोग, और यहां पर बैठकर मैं भी कर रहा हूं, क्या मेरी बात को सुन रहे हैं कि नहीं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग का सामने नंगे हो तो बेहतर है खुदा सामने नंगे हो जाओ। और दुनिया में सामने भी जो आप कहते हैं सानू तो सस्ते बहुत रूहानी है, असि तो बड़े हैं जा साधु नीति हैं, वो भी जिवें गल्ला करेगा जिवें दे काम होणगे पता लग जाएगा तू कितना को रूहानी है, भाई तू कितना को प्रस्तार है। ते एवें अपने मुंह तो विचों मियां मुठो बनना सी छड़ दईए, असि छड़ दईए। असि अपने अंदरों जिन्नी देर तक गंदी गलासत नहीं कटांगे, हरामकारी वाले काम नहीं करांगे, छड़ांगे, उन्नी देर तक हम प्रस्तार बन ही नहीं सकते। तो ये चलते हैं बाद में, ये हम क्या है। अब आप समझे, अगर आपके जुबान में झूठ है, मकर है, फरेब है, लालच है, दगबाजी है, तो आप क्या है, हराम काम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? जोर से बोले। आप हराम कार कर रहे हैं, आपको प्रस्तार प्रस्तुर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा पॉइंट है नापाकी। क्या है? अब आप कहेंगे कि गल कड़े पासे टोड़ लगे।
सिर्फ अपने जिस्म को पाक करना पाकीज़गी नहीं है भाई। इंसान रूह जान बदन का मरकब है। अपनी रूह को भी पाक करना है, अपनी जान को भी पाक करना है और अपने बदन को भी पाक करना है। हमने पाकी सिर्फ इसको समझा हुआ है कि हम सिर्फ अपने बदन को पाक कर लेते, कोई मिट्टी लगे, कोई मैल झाड़ लेती, कोई सिस्टम करके अपने बदन को पाक साफ कर लिया, चलो जी पाक साफ हो गया आगे। नहीं यार, ये फरेब दे रहे हैं अपने आप को, ये फरेब है, ये धोखा है। अपने आप को क्यों धोखा दे रहे हैं आप? क्यों फरेब दे रहे हैं? निकले इस चीज से, इस चीजों से। आपका बाप, आपकी माँ, आपकी बहनें, आपका भाई, आपके रिश्तेदार और अजीजों कारब आपको अच्छा समझ सकती है, और लेकिन खुदा की नजर में आपसे गंदा, गलीज और शख्स है नहीं है, क्योंकि आपने उसके मकदस को खराब किया है भाई। पौलुस कहता है कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन रूह कुछ का मकदस है और खुदा के रूह तुम में बसा है। फरेब कह रहे हैं और आप समझते हैं हम छुप जाएंगे। किससे छुप जाएंगे भी? ज़बूर 139 में लिखा है, खुदाया तेरी रूह तो बदल, मैं नफ्स के किधर जावा। ओ भाई, जो कुछ भी हो जाए खुदा तो छुपा नहीं सकते। अपनी रूह को भी पाक करें, अपनी रूह को भी, रूह को ना बुझाएं, रूह को काम करने दे। कभी कोई रूह की बातें कहे, जिस तरह भी मैं कह रहा हूं कि आपको दवाई बेचनी नहीं शुरू कर देनी अपनी, उसकी मेडिसिन खा भी लेनी है ताकि आपका मैदा ठीक हो जाए, आपका दिमाग जो खराब हो चुका है वो ठीक हो चुके, आपके दिल में जो गंद भर चुका है वो ठीक हो चुके। दिल की मर्ज होता है ना तो मेडिसिन खानी पैदी हार्ट दी, ते ताड़ी मेहरबानी रूहानियां दवाइयां कोई रूहानी बंदा दवे ते खा लिया करो, फिर दूसरियां दुनियावी दवाइयां छड़ी जानियां ताड़ियां। तू गल कवे ना तो उसे अमल कर लो, क्योंकि इन्ने जोगे असी है नहीं। सब तो पहले हरामकारी मैंने बता दिया, नापाकी, ये नापाक होती है। पता नहीं कितने लोग है रात की करके चर्चा आवे, पता नहीं करो दुआ करके भी आए कि नहीं आए, तो कुछ तो पहले नहा के भी आए कि नहीं आए। रियलिटी यार, ओ भाई अंदरों भी ना हो, अंदरों भी ना हो, उत्ते पानी पा के अजरा कोई फर्क नहीं जो पैदा, कुछ नीचे होएगा, कोई बीमारियां नहीं जान गया, कोई दुख तकलीफ नहीं जान गए, कोई कर्जे की लानता नहीं जान गया। लानता तो चमोड़े असि अपने नाल जप्पियां पाइयां हैं, किवें चली जान गया। लिखिए कि प्रस्तिश के साथ जुए टूटेंगे, और लेकिन जो करांगे तो टूटेंगे ना, ऐਵੇਂ टूट जाएंगे, गल्ला ना टूट जाएंगे, नहीं टूटेंगे। आगे बढ़ते हैं। शहवत परस्ती, अक्सर आपने ये लफ्ज सुना होगा, शहवत परस्ती। शहवत, इसका बड़ा खूबसूरत एक मतलब है उर्दू ग्रामर में, किसी चीज का गुलाम हो जाना, और प्रस्तिश यानी उसकी पूजा करना, इबादत करना। कुछ लोगों को गुलामी बड़ी पसंद होती है। किसी शख्स ने कहा कभी नौकरी जो है वो गुलामी है, हाँ भी ठीक है, नौकरी एक खानदान को पालती है, पर बिजनेस नस्लों को पालता है। बिजनेस क्या करता है? नस्लों को पालता है। तो जो शहवत है वो गुलामी है। शहवत एक ऐसी चीज जिसको किए बगैर आप रह ना सकते हो, जिसको सोचे बगैर आप रह ना सकते हो, और वो चीज आपको इस कदर मजबूर कर दे कि बहन को बहन से, भाई को भाई से, माँ को बेटी से, बेटी को माँ से, बाप को बेटे से, बेटे को बाप से जुदा कर दे, और अपनी तरफ वो चीज खींच ले और हम उसके गुलाम हो जाए, क्योंकि हम वो करेंगे नहीं तो हम मर जाएंगे। इस एलिमेंट को, इस अमल को शहवत कहते हैं। इस अमल को क्या कहते हैं? शहवत कहते हैं, क्योंकि वो गुलाम बना देती है। अक्सर लोगों को गंदियां मूवियां देखने का बड़ा शौक होता है।
सिर्फ मर्दों को नहीं, बहनों को भी बड़ा शौक होता है, मेल फीमेल दोनों। आजकल तो ट्रेंड चला हुआ है। आप जब भी मोबाइल ओपन करते हैं तो सामने कोई अच्छी अच्छी तस्वीरें नजर आनी है, अच्छी समझ लो। इंटरनेट पे सब अच्छा, सारा बीज का कब्जा है, सारा शैतान का कब्जा है। तो किवें दा बीज बोल रहे हैं असीं। और जिहड़ी चीज एक उम्र के हिस्से जाके सानू देखनी चाहिए है, करनी चाहिए है, वो असीं यकीन जानो जमदे बाल के हथ च फड़ा दिते। ला भी पुत्र लगा रहा, ना कोई आवी ना जावी, रावी रावी है, लगा रहा। तो सोचा पा किवें रहनी है। फिर भैणां नूं भरावां नूं वखरी एक शौक चढ़ गया बई ए पैंटा पार्टियां ते भैणां ने शर्टां अजीबो गरीब समा लैणियां जिन्हें च बदन की नुमाइश होवे। अच्छा, फैशन बुरा नहीं है, फैशन आपका हयादार होना चाहिए, ना कि हवादार होना चाहिए। कभी इथों फुल पत्तियां, कभी इथों फुल पत्तियां, कभी किथे फुल पत्तियां, मैनूं नहीं समझ लग रही इस चीज की। समझाए। अच्छा, खूबसूरती पर्दे में ही रहे तो खूबसूरती होती है। खूबसूरती, ये बदन खूबसूरत है। और ये बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मैरिड है, ये आपके शोहर की अमानत है, और शोहर आपका बदन आपकी औरत की अमानत है। किसी और की अमानत मत बनाए, और इस इमानत में खयानत मत कीजिए प्लीज। इतनी बात बड़ी। और कुछ लोगों को ये बड़ा शौक होता है अपने जिस्म की नुमाइश करने का, क्योंकि वो उस चीज के गुलाम बन गए होते हैं। मोबाइल देखे, गंदी मूवीज देखे, कहते हैं दोस्तों में बैठना है, औरतों के साथ दोस्ती रखना, औरतों के नाल मस्करियां करना, किसी का बड़ा शौक होता है। यह भी शहवत होती है। एवें चस्के लेंदे रहना, गल्ला कर करके, गल करके मजे लेंदे रहना। और मेरे एक दोस्त है, वो बता रहे थे जब एक शख्स, उनको बड़ा शौक था, ये तस्वीरें होती हैं, ये भी शैतानी तस्वीरें होती है। और भाई रब ने कदे दी है, सारा कुछ ना पूरा करो तो सारे पासे मजे लेने तुम। कुछ लोग जो है वो हाथ कहते मैं कुछ कीता ही नहीं, मैं तो हाथ नहीं लाया, तो जी अखा ना मजे लेने तेरे वो किधर गए हैं, सारा कुछ अखा च मजे ले लेता। हाँ, बड़ा मजा आ गया, हाँ जन्नत दी सैरा हो रही है। भाई गल ही करने वाली। वो किसी बंदे को ये बड़ा शौक था, उसकी बीवी ने उसको समझाया, भाजी जरा हाले हाथ थोड़ा रखो। कहते की है, कहनी मैं है बड़ा, नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। उन्हें कि मजाका वास्ते मैं बैठी है, मेरे ना कर, मेरे ना क्यों नहीं करता, उदों जुबान तेरी क्यों बंद हो जाती। उन्हें मैं तो एवें ही, ते एवें वास्ते मैं है बड़ा, और जो मैं तेरे को मौजूद है, तू इधर उधर क्यों निकलना है, इलाका खैर तो नहीं निकलना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है आपको। ए मस्करियां, ठट्ठे, ए माहौल, ए गंदी हरकत छड़नियां नहीं सी। यह शहवत परस्ती के जुमरे में आता है। और भी आगे बड़ा कुछ है। और इस तरह की गंदी भैणों में भी आदत होती है। भैणा भी उठ के अगे पैंदियां, मैनू प्यार दो, मैनू प्यार, उत्थे ही दूर है, उत्थे ही मर जा, उत्थे ही प्यार तेनों मिल जाएगा। आगे आना बहुता मिल जाता है। ये मर्द और औरतों दोनों में ये पाई जाती है। आगे चलते हैं। बुत परस्ती, बुत परस्ती सिर्फ बुतों के आगे झुकने का नाम नहीं है। हमारे अंदर भी बुत बने होते हैं जिसको हम तोड़ नहीं पाते। अना के बुर्ज, तकब्बुर के बुर्ज। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। जादूगिरी, जादूगिरी अजय जादू टूना तवीज करते रहते हैं। अदावते यह जरा बड़ा अच्छा काम है। एवें बंडियां पाते रहना, उन्हें कन्ना च एवें फूका मारते रहना। वो भी अगे कन्ना के कच्चे होंगे ने, उन्हें कहा इन्हें गल ठीक करती। वो कहता कुत्ता कन्न लै गया, अच्छा कुत्ते पीछे नच जाते, कद नहीं देखना अपना। अगे लड़ाई झगड़े इस वजह तो असं अपनी यकीन गल पर अमल नहीं करते, असं लोगों की गलों पिछे अमल करते रहेंगे। अदावत एवें अदावत पाते रहना। अब आप में से अगर कोई करता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रूह और सच्चाई से प्रशिश नहीं करता। झगड़ा, किसी को लड़ाइयां कराने का बड़ा शौक होता है। घर में जा जाके लड़ाइयां कराते रहना। लड़ाइयां, उन्हें तेरे बारे यह कहता, उन्हें तेरे बारे यह कहता, तू सुन के दुख के झगड़ा करने वाला बंदा भी नहीं, एवं फजूल ही झगड़ा करता रहता। हसद, ये बड़ी गंदी बदबू है।
किसी ने रखे भी लिखा होता है, मेहनत कर, हसद ना कर। फिर नहीं कुछ आता तो फिर शर्म कर। फिर शर्म ही कर लो, नहीं मेहनत कर सकते। हसद ना कर, मेहनत कर। अगर कुछ नहीं कर सकता के फिर शर्म कर। शर्म तो असी करनी कोई नहीं, क्योंकि असी तो पहले ही आओ होए आ, समझो। गुस्सा बिला वजह गुस्सा जो करते रहते हैं। अच्छा, गुस्सा गैरतमंद बंदे की निशानी है, मैं आपको बताऊं। बाइबल मुकद्दस में गुस्सा करने की गुंजाइश रखी गई है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं मैं आपको बताना चाहता। तू गुस्सा कर मगर गुनाह ना कर। तेरा गुस्सा शाम से पहले ऐथों तक, शाम तो पहले पहले खत्म हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तफरके पाड़ना एनू एने नाल दोनों होने ना साढ़े इधर बदरूह होंदियां ने। आगे जुदाइयां, ये सारे अदावतें, तफरके, जुदाइयां, ये सारे एक चीज के जुमरे में आ रही है अलग। बिदते, आगे बढ़ते हैं। बुग़्ज़, ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। अगर बुग़्ज़ है ना किसी जेड़ा नस्लां तक जाता है, ले मेरे प्योना ने इंज कीता सी, हुण मेरा पुत्र तू ही इन्हां करना, साडे सके सुके कोई नहीं होए, जो नस्लों तक जाता है। अगर ताड़े जो खत्म नहीं ना हो रहा, ताड़े अंदरों खत्म नहीं ना हो रहा, तो समझ लो तुम रूह और सच्चाई ना प्रस्तिश नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। नशाबाज, रोजा कम, रिश्तेदार नाच रंग, कितने लोगों ने नचना शौक है? अरे रूह में झूमना कुछ और है। शादी ब्याह बस मौका चाहिए, कोई बंदा फड़ लवे सी, सोचता था मैंने कोई फड़ लवे, धक्का दे देवे, इधर नु आ जाए बस। किस तरीके मैं भी अपना हाँ दस देंगे लोग। और इनकी मानद, इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं, जैसा कि पेशतर जता चुका हूं, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाहत के वारिस नहीं होंगे। अब ये बात बताएं, कितनी बड़ी बात। और अगर तक ये मुर्दा काम है, अगर हमारी जिंदगी में है, तो हम रूह और सच्चाई से प्रस्तिश नहीं कर सकते।